आसपास देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो। ये अपने इस टाइम में और पिछले के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस था। पहले जब तुम इस इंटरनेट एरा से पहले जाओगे ना, तब तुम अगर बाहर घूमते थे तो तुम्हें बाहर घूमते लोग मिलते थे, खेलते हुए बच्चे मिलते थे, लाइक जो कि मोबाइल फ़ोन के अलावा इंटरनेट के अलावा सारे काम कर रहे होते थे और वो सब हैप्पी रहते थे। एक्चुअली में वो हैप्पी होते थे। बट ये जो इंटरनेट आया है ना पिछले 100 साल के अंदर, लाइक 100 ईयर के अंदर ही आया है। कोई इंटरनेट कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, अभी आया है 50-100 साल के अंदर की ही चीज़ें हैं। जितने भी एक्सट्रीम चेंजेस हुए ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ये इंटरनेट सोशल मीडिया में, ये अभी 100 साल के अंदर ही आया है। पहले तो लोग बाहर खेलते थे, तब होता था, तब तो लोगों में कोई एडिक्शन नहीं था। बट जब से इंटरनेट एरा आया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, मॉडर्न एडवांसमेंट आए हैं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव तो हुई हैं, बट इसके एडिक्शंस भी आए हैं इसके साथ साथ। तुम सोचते हो कि हमने पिछली जनरेशन में या पिछले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स थी, अभी के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। बट तुम ये नहीं समझते हो कि पिछले टाइम में प्रॉब्लम्स थी, बट उस टाइम के हिसाब की प्रॉब्लम थी। भले ही अभी हम अपग्रेड हुए हैं तो प्रॉब्लम्स भी अपग्रेड हुई हैं। इंटरनेट आया है, सुख सुविधा मिली है, बट उस सुख सुविधा में भी प्रॉब्लम है, एडिक्शंस है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन रोट कर देने वाली चीज़ें, तुम्हारा शरीर खराब कर देने वाली चीज़ें हैं। इंटरनेट के साथ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़, फेक चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से ही जन्मी है, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियां तो इंटरनेट से ही जन्मी है। अभी के टाइम पे मॉडर्न बोल रहा है, लाइक जने कब से हजारों, लाइक 2000, 5000, लाइक 10,000 साल, इतने टाइम पे ये ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हो रहा है। और उसके सामने इंटरनेट का टाइम कितना सा है। लाइक ह्यूमन ब्रेन को इवॉल्व होने में इतना टाइम लग गया, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो इंटरनेट को इतनी आसानी से अडेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी न्यू न्यू है ये चीज़ें तुम्हारे ब्रेन के लिए। इसलिए तुम्हारा ब्रेन इन चीज़ों में फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता, और इससे ही तुम्हारा ब्रेन बीमारियां जनरेट कर लेता है। बिकॉज ब्रेन किसी भी चीज़ को एक बार अडेप्ट कर लेता है ना, फिर उससे उसे नुकसान नहीं होता है। बट क्योंकि ये अभी अभी आई है ना चीज़ें, तो तुम्हारे ब्रेन को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर तुम्हारा ब्रेन इन चीज़ों को अडेप्ट कर भी ले, तब भी एक बीमारी है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है और लिटरली तुम्हें रियलिटी से कट डाउन कर देती है। लाइक तुम खुद को पूछोगे कब तुम बाहर घूमने गए थे, कब तुमने बाहर जाके लाइक मोबाइल छोड़ के अपने दोस्तों से बात करी हो, कब तुमने वो बचपन जैसे गेम खेले हो, बचपन जैसे तुमने सोचा हो कि मैं सुपर हीरो बन जाऊंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा, ऐसा कब सोचा हो तुमने। लाइक तुमने सनसेट ही कब देखा हो, यही बता दो मेरे को। लाइक तुमने सनसेट ही देखा हो, अब तुम्हारे लिए तो बहुत नॉर्मल बात हो गई सनसेट। सनसेट देखने में क्या है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम इतने भी फ्री नहीं हो नेचर में जाने के लिए, बिकॉज ह्यूमन इतने सालों से नेचर में ही रहता आया है, इन्वायरमेंट में, खुले इन्वायरमेंट में हंट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। बट अभी एकदम से ह्यूमन एकदम से इतने कंजेस्टेड माहौल में, चार दीवारों के बीच में, वो भी एक मोबाइल में, उसके मोबाइल के अंदर जी रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। तुम्हारा अटेंशन बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। लाइक तुम रिमेंबर करो, कभी भी तुमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करा हो 1-2 घंटे के लिए, तुम उसमें से कोई एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन बता दो जो तुम्हें याद हो। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम कर रहे होते हो डूम स्क्रॉल, मतलब अंधाधुंध स्क्रॉलिंग, मतलब जिसमें तुम्हें ये नहीं पता रहता कि तुमने फर्स्ट रील कौन सी देखी थी और लास्ट रील कौन सी थी। मतलब तुमने क्या देखा तुम्हें ही नहीं पता, तुम एकदम ज़ॉम्बी बन जाते हो स्क्रॉल करते करते। कि एक टाइम पर तो तुम्हें डोपामिन मिल रहा होता, मज़ा आ रहा होता, पर एक टाइम आता है जिस टाइम बस तुम्हें करते जाओ, बस निकल जाओ, करते जाओ, लाइक ये हो जाता है तुम्हारा ब्रेन। और अंडरस्टैंड दिस, ये जो पूरा जो सिस्टम है, जो एल्गोरिदम है, इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि तुम इसमें फंसे रह जाओ। होते हैं ना ये ह्यूमन जो होते हैं, वो फोकस्ड वर्क करने के लिए बने हुए हैं, एक काम को घंटों तक करने के लिए बने हैं। लाइक कोई पिछले टाइम में हंटिंग होती थी, हमारा ब्रेन तब का ही इवॉल्व है अभी भी फोकस करने के लिए। कि पहले लोग हंटिंग करा करते थे तो क्या उन्हें एकदम से जानवर मिल जाता था, एकदम से उसे मार देते थे, क्या ऐसा थोड़ी होता था। एक जानवर के लिए वो 5-5 घंटे एक जगह पे बैठा करते थे, उस पर ताक लगाया करते थे, ग्रुप इकट्ठा हुआ करते थे, भले पूरा दिन ही हो जा रहा है, वो उस पर फोकस रखा करते थे। इस वजह से ह्यूमन जिंदा है। बट आज के टाइम पे हो क्या रहा है, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। लाइक तुम जितने भी रील्स देखते हो, क्या वो एक ही टॉपिक पे होती है, क्या नहीं होती, वो सब अलग अलग टॉपिक पे होती है। और तुम्हारा ब्रेन कभी भी अलग अलग टॉपिक पे मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना है कि तुम एक टाइम तो कुकिंग की वीडियो देख रहे हो, हाँ हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एक टाइम तुम कंस्ट्रक्शन की वीडियो, हाँ हाँ मजा आ रहा है, एक टाइम तुम नाचने वाली वीडियो देख रहे हो, एक टाइम तुम हिस्टोरिक वीडियो देख रहे हो, एक टाइम तुम फिलोसफी देख रहे हो, एक टाइम तुम एंटरटेनमेंट देख रहे हो, एक टाइम तुम डॉग्स की रील देख रहे हो, एक तुम जने क्या देख रहे हो। तो तुम्हारा ब्रेन का कोई एक फोकस नहीं है, और ये क्या करता है, तुम्हारे ब्रेन का अटेंशन गिरा देता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन ऐसे ट्रेन हो जाता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ कि मैं 15 मिनट किसी पे अटेंशन दे सकता हूँ, लाइक 15 सेकंड दे सकता हूँ, 15 सेकंड के बाद मुझे कुछ और चाहिए। ये तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन हो जाता है। लाइक समझो उस बंदे को जो 1 घंटे में
जो काम कर सकता है, कोई बंदा ये करने के बाद, लाइक स्क्रोलिंग करने के बाद उसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, लाइक 1 घंटे का काम 4 घंटे में, लाइक कितना। और वो जिस बंदे का फोकस इतना सा है, लाइक वो 1 घंटे में पूरा काम कर ले रहा है, उसको कितने ज्यादा फायदे होते होंगे। लाइक वो तो बाकी 3 घंटों में कुछ नया सीख सकता है, कोई अपने शरीर पे ध्यान दे सकता है, वर्कआउट लगा सकता है, कितनी कुछ चीजें हो सकती है 3 घंटे में। बट क्योंकि तुमने ये सब कर लिया है, तुम्हारा फ्रेगमेंटेड फोकस हो चुका है, लाइक तुम्हारा अटेंशन फ्रेगमेंट हो चुका है, तुम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए तुम उस काम को बहुत टाइम लेके करते हो, तब जाकर तुमसे वो काम होता है। और जब भी तुम किसी एक काम पे फोकस करने लगते हो, तुम्हारा दिमाग दुखने लग जाता है। टाइम की जब मैं भी इस चीज से एडिक्टेड था, अभी तो मैं नहीं हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं अब उस चीज से एडिक्ट नहीं हूँ। और अब मैं अपनी लाइफ को बहुत क्लियरली देख पाता हूँ कि किस टाइम में किस गंदे दलदल में फंसा हुआ था। उस टाइम होता क्या था बेसिकली, कि मेरे को 2 ऑप्शन मिलते थे, मेरा काम कर लूँ, फिर मैं एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर लूँ, फिर या फिर मैं इंटरटेनमेंट कंज्यूम कर लूँ, फिर मैं काम कर लूँ। इसमें तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुम्हें मान लो कोई तुम्हें बोलते कि तुम्हें एक चॉकलेट दी और तुमने उसे तुरंत खा लिया कि हाँ मेरे को मजा आएगा, तुम्हें चॉकलेट खाने से मजा आता, तुमने तुरंत खा लिया, अब तुम्हारे पेट में कैलोरी चलेगी, तुम मोटे हो गए। अब तुम एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें आलस आ रहे हो, तुम नींद आ रही है और तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। सेकंड आता है, तुम्हें चॉकलेट मिली, तुमने उसे रख लिया कि मैं इसे बाद में खाऊंगा। जब तुम अपना वर्कआउट लगा लेते हो, कुछ ऐसा कर लेते हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, तब तुम रिलैक्स करने के लिए चॉकलेट खाते हो, तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स होता है, तुमने वर्कआउट करा था तो जो कैलोरीज होती है ना वो भी डाइजेस्ट हो जाती है। अब यहाँ तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर मैं उस टाइम क्या करता था कि मैं ना पहले मजे कर लेते हैं फिर काम कर लेंगे आराम से, बट ऐसा कुछ होता नहीं था। दिमाग मजे करते करते कब वो 5-6 घंटे हो जाते तो पता ही नहीं चलता था। बट एक टाइम मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं काम कर लेता हूँ, लाइक मेरा ब्रेन बिल्कुल वो हो जाता है, लाइक हाँ अब मैंने मेरा पूरा काम कर लिया, तब मैं जो वो वीडियो देखता हूँ, लाइक कॉन्शियसली, लाइक मैंने डिसाइड किया होता है कि हाँ मैं 1 घंटे खुद को दूंगा, कुछ इंटरटेनमेंट देखूंगा, ये मैं प्लान करता हूँ खुद को रिवॉर्ड करने के लिए। मैं करता था, मेरे को बहुत मजा आता था, लाइक मैं एक फुल वीडियो देख रहा हूँ ना, आधे घंटे की फुल लेंथ की, लाइक स्क्रॉल वाली नहीं, तब मेरे को बहुत मजा आता था। लाइक मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मेरे को कुछ और देखना है इंटरटेनिंग, नहीं, मेरे ब्रेन को मजा आ रहा होता था उस चीज में, बिकॉज क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया होता ना, तो ब्रेन को वो चीज एक रिवॉर्ड लगती है, और वो कोई भी चीज हो उसे रिवॉर्ड की तरह लिखता है, और तुम्हारा ब्रेन डोपामिन नहीं सेरोटोनिन रिलीज द एल्गोरिथम। देखो यार, तुम सोचते होगे कि भले ही हमें कोई शॉर्ट जो रील्स होती है हमें अपने पसंद की चॉइस नहीं देती हो, भले कि हाँ कुछ भी आ रहा है शॉर्ट स्पीड में हम वो देखते जा रहे हो, बट यूट्यूब पे हमको फुल एक्सेस रहता है कि हम किसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें क्या देख रहे हैं। तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, क्या क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम जिसको सब्सक्राइब करके बैठे हो, जिसको तुमने चूज किया है कि मैं इनको देखूंगा, तुम उन्हें देखते हो? क्या तुम उन चीज़ों को नहीं देखते जो यूट्यूब तुम्हें रिकमेंड करता है, जो तुम्हारी होम फीड पे आती है, जो शॉर्ट्स तुम्हारी होम फीड पे आती है, एकदम हाई डोपामिन वाली, उसमें फोटो लगी रहती है, तुम उसे क्लिक करते हो, फिर तुम अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। सो ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि तुम सोचते हो कि तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी मर्जी से देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेट, ये एल्गोरिदम ऐसे डिजाइंड है कि ये तुम्हें वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम उस साइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बने रहो। अभी तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें इसके नीचे 10 वीडियो रिकमेंड होने वाली है कि हाउ टू स्टॉप स्क्रॉलिंग, हाउ टू ये, हाउ टू डू, तुम्हें शॉर्ट्स भी वही आने वाली है, तुम्हें एड्स भी वही आने वाली है। तो तुम सोचते हो ना कि तुमको कोई नहीं देख रहा है या तुमको कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये एल्गोरिदम बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, लाइक डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने डिजाइन किया है एल्गोरिदम, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने। ये ऐसे ही नहीं बन गए ये ऐप, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी बने ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करके। तो तुम सोचते हो कि ये तुम इनको पागल बना दोगे, बहुत मुश्किल है जब तक तुम कॉन्शियस नहीं हो, अवेयर नहीं हो इन चीज़ों को लेके। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि ये चीज़ें तुम्हें कंट्रोल नहीं करी, तुम इनको कंट्रोल कर रहे हो, तुम चाह कर देख रहे हो, बट ऐसा नहीं है। ये एल्गोरिदम तुम्हें रेकमेंड कर रहा है, तुम वो चीज़ देख रहे हो क्योंकि तुम्हें रेकमेंड तुम्हारी चॉइस के हिसाब से कर रहा है कि हाँ इस बंदे को ये चीज़ पसंद है, इसको ये रेकमेंड करो, ये से देखेगा, इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा रहेगा। और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है, एक कॉमन एल्गोरिदम है कि बंदे को एल्गोरिदम इस सोशल बेस जिससे तुम डूम स्क्रोलिंग, ये स्क्रोलिंग एडिक्शन को छोड़ सकते हो। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, कि तुम सोचते हो ना कि हम कंपटीशन में हैं या फिर बहुत कंपटीशन है, तो एक्चुअली में बहुत कंपटीशन है नहीं। तुम सोचते हो ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो 90% जो तुम्हारा कंपटीशन है ना वो इसी तरह के एडिक्शन में पड़ा हुआ है। लाइक मोस्ट ऑफ द बंदे जो वीडियो देख रहे होंगे ना, लाइक 10 बंदे देख रहे हैं, उनमें से 5 बंदे ना इस चीज़ को कभी सीरियसली लेंगे ही नहीं, इसको अपनी लाइफ में कभी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो लोग जो पूरे यूट्यूब पे बंदे हैं, लाइक बेसिकली वो कंटेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि एवरीबॉडी नोज के कभी भी तुम 100 में से लाइक
बहुत इम्पॉसिबल सा सिनेरियो है कि तुम कोई चीज़ किसी को समझा रहे हो, 10 के 10 बंदे समझ जाए उस बात को, हो ही नहीं सकता। उनमें से 5 बंदे ऐसे रहेंगे इसे जो हाँ मजे आ गए, उनको समझ में आ गया, बट वो अप्लाई कभी नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, लाइक दे डोंट केयर। क्योंकि करना होता तो अभी तक वो इस हैबिट को छोड़ चुके होते, लाइक तुम समझ रहे हो ना। तो कंपटीशन 90% एडिक्शन में है, तुम्हारा कंपटीशन 10% से। पर तुम सोच रहे हो ना कि 10% है संभाल लेंगे, बट वो 10% लोग हैं फुल्ली फोकस्ड है, वो तुम्हारा रियल कंपटीशन, लाइक वो सबसे हार्ड कंपटीशन है 10 वाला। सो कंपटीशन ऐसे वर्क करता है, लाइक जो 90% है वो किसी ना किसी एडिक्शन इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, बट जो 10% है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करते थे, इतना ज़्यादा मार्केट को घेर के रखे हुए हैं कि उनसे कम्पीट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो ये रियल थिंग है। सेकंड चीज़ है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को डिलीट कर दो जो तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है। क्योंकि तुम सोचते होगे कि मैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कोई सा भी अकाउंट इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, अगर मैं कुछ डालूंगा तो लोग देखेंगे नहीं तो मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे, या फिर मेरे फॉलोवर्स को कोई राह नहीं दिखाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम कोई भी सेलिब्रिटी नहीं हो, लाइक तुमसे ज़्यादा फॉलोवर्स वाले ना लोग है ना अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करके बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज उन्हें अपनी लाइफ की प्रायोरिटी रखनी है। कोई मतलब नहीं भाई, तुम्हारी लाइफ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दूसरे लोग नहीं होने चाहिए। सो डिलीट दोज सोशल मीडिया हैंडल्स, उनको ही रखो जो तुम्हारे लिए बिजनेस मॉडल हो, जिससे तुम कुछ काम करते हो तुम्हारी रियल लाइफ प्रोडक्टिविटी में। थर्ड थिंग, डू सिंगल टास्क थिंग्स, एक काम करो एक ही टाइम पे करो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक वीडियो देखूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो तुम उसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही वीडियो देखो, उसके आसपास ही मत जाओ कि हाँ ये भी देख लेता हूँ, इसके बारे में साइकोलॉजी आ रही है, इसके बारे में फिलोसफी आ रही है। नहीं, तुम्हें देखना है कि मैं फैट कैसे लूज करूँ, तो उस पर ही वीडियो दिखनी चाहिए। उस पर तुम्हें रीले भी स्क्रॉल नहीं करनी, तुम्हें देखना है कि ये वीडियो है, ये करना है, ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन है, इनको करने लग जाना है। फिर मेंटल मास्टरबेशन नहीं करना कि इंफॉर्मेशन आती जा रही है, करते जा रहे हैं। अपने ऐप में, अपने मोबाइल में ग्रे स्केल फिल्टर डाउनलोड कर लो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जो मोस्ट ऑफली स्टिमुलेट होता है ना वो कलर्स की वजह से होता है। सो अगर तुम उसको ऑन कर लेते हो ना, तुम्हारी जो पूरी स्क्रीन से ना पूरे मोबाइल से कलर चले जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, तो तुम्हारे ब्रेन को सिमुलेशन मिलना बंद हो जाती है और ऑटोमेटिकली बोर होकर उस चीज़ को छोड़ देता है। सो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि मेन मोटिव है कि तुम इन चीज़ों को लो और इन चीज़ों को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम से निकल जाओ बेसिकली। यही थी वीडियो। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।